तो इस वीडियो हम लोग समझेंगे जावास्क्रिप्ट नंबर मेथड्स, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट का नंबर होता है उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं और कैसे आप भी यूज़ कर सकते हो। देखो, सबसे पहला ये होता है कि कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर, यानी कि आप एक स्ट्रिंग से नंबर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, मेथड और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। नंबर लिख के वैल्यू लिख दो, पार्सेंट लिख के वैल्यू लिख दो, पार्स फ्लोट लिख के वैल्यू लिख दो। एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके। इसी को ले लो, मैंने कहा कंसोल लॉग नंबर 1 2 3। अब देखो, आपको पता है कि ये जो 1 2 3 लिखा है ये एक स्ट्रिंग है, तो आपको इसे नंबर में बदलना है। तो इसके लिए क्या किया आपने, नंबर का यूज़ किया। अच्छा, इसको और डिटेल में समझने के लिए आप एक काम कर सकते हो। लिखो TYPE टाइप ऑफ, मैंने कहा डबल कॉट्स में 1 2 3, यही है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। अच्छा, तो मैंने कहा अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ, मैंने कहा लेट नम इज इक्वल टू डबल कॉट्स में 1 1 2 3, ठीक है। और मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करूँ लेट num2 इज इक्वल टू, मैंने लिखा NUMBER नंबर, नंबर के अंदर NUM नम, है ना। तो ये नंबर का यू जो है ये कैपिटल हो गया, इसलिए ऐसा एरर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने नंबर बना लिया। अब मैं अगर TYPE टाइप ऑफ करूँ किसका, NUM2 num2 नंबर 2 का, तो यहाँ पे नंबर मिलेगा। देखा, तो ये तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आप कुछ ऐसा लोचा करो कि आप इसके अंदर ABCD डाल दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर क्यों, क्योंकि आप इसे तो कन्वर्ट कर लोगे लेकिन ए को कहाँ कन्वर्ट करोगे। ए को कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से आप PX लिखोगे, जैसे कि मैंने कहा 1 2 3 PX। अब इस PX का मतलब क्या है, जैसे कि आपने यूज़ किया होगा पिक्सल्स वगैरह उन सबको। तो अगर आप ऐसा भी लिख दोगे तो उस केस में भी क्या मिलेगा आपको, नॉट अ नंबर। अच्छा, लेकिन अगर आप पारसेंट करोगे तो पारसेंट का मतलब होता है वो केवल इंटीजर वैल्यूज़ को लेगा। अब देखो ये कैसे वर्क करता है। मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे लिखा तो 1 2 3 मिला, लेकिन PX गायब हो गया। इवन PX की जब मैं कुछ भी लिख दूँ तो आप देख सकते हो कि केवल जो नंबर दिया है वो उसको ले लेगा और बाकी चीज़ों को गायब कर देगा। अच्छा, क्या करूँ मैं, अगर इसके अंदर पॉइंट लगा दूँ तो इस केस में केवल जो पहला वाला होगा ये उसी को लेगा और बाकी सभी को इग्नोर कर देगा। इसी प्रकार से पार्स फ्लोट जो होता है वो फ्लोटिंग नंबर्स को रिट्रीव करता है। अब देखो, इसमें क्या है, केवल और केवल फ्लोटिंग नंबर्स को लिया गया। अच्छा, अगर इसके अंदर मैं ऐसे RRR डाल दूँ तो क्या होगा, RRR को स्किप कर देगा, ठीक है। सेम टू सेम है। इसी प्रकार से दूसरा आपका आता है राउंडिंग नंबर, यानी कि जो राउंड ऑफ में नंबर्स आते हैं। ये बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक मेथड है, दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि मैथ डॉट राउंड, अब ये क्या होता है, राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर को देता है। सेल क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर को देता है, लेकिन ये अपर में देता है। जैसे एग्जाम्पल को समझते हैं तब समझ में आएगा। इस पूरे कोड को उठाओ, यहाँ पे लाओ, चिपकाओ। देखो, मैथ डॉट राउंड 4.5 का जब हमने निकाला तो रिजल्ट क्या मिला हमको, 5 मिला। क्यों मिला, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि राउंड क्या करता है, उसका राउंड ऑफ निकालता है। अच्छा, अगर मैं इसको 5 ना देकर 9 देता तो उस केस में भी यही मिलेगा। और अगर मैं 9 ना देकर मैं अगर 1 देता तो उस केस में क्या मिलेगा, ये आपको 4 देगा। यानी कि एक राउंड ऑफ फिगर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि आपका अगर बोर्ड में परसेंटेज आया है कि 73.3, तो वो क्या 73 ही माना था, लेकिन 73.78 आया तो वो 74 माना था। वही चीज़ है, जैसे मैंने मान लो 6 दे दिया तो अगेन ये 5 हो जाएगा। तो ये राउंड ऑफ होता है। सेल में क्या होता है, ये आपका राउंड अप टू नियरेस्ट इंटीजर। उसी प्रकार से फ्लोर में राउंड डाउन टू नियरेस्ट इंटीजर। एंड ट्रंक क्या होता है, रिमूव द डेसिमल पार्ट। समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मैथमेटिक्स पढ़े हो तो अगर मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो ये बहुत इजीली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, है ना। उसी प्रकार से फॉर्मेटिंग नंबर्स को लेकर होता है। जैसे कि आप अपने नंबर को फॉर्मेट करना चाह रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, टू फिक्स्ड n एंड टू प्रीसिजन n। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप इसे ले लो, आपने एक नंबर बनाया 5.6789, ठीक है। कंसोल लॉग किया, नंबर डॉट टू फिक्स्ड 2, तो रिजल्ट में क्या आया, 5.68। ये बाकी का 2 क्या हुआ, गायब, क्योंकि इसने क्या किया, बाकी के 2 को फिक्स कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 3 करूँ तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 3।
यानी कि स्टार्टिंग के जो आपके 3 हैं, कहाँ गए, 6 7 9, हाँ इनको मिला और बाकी को स्किप कर दिया। और अगर मैं 1 करूँ तो इस केस में क्या मिलेगा, केवल और केवल 7 मिलेगा। मतलब फिक्स उसकी एक समझ लो राउंड ऑफ वैल्यू वगैरह ये एक टाइप का देता है, ठीक है। एंड इसी प्रकार से टू प्रेजेंट में क्या है, इसको थोड़ा सा समझ सकते हो आप। यहाँ पे जैसे कि लिखा है फॉर्मेट ए नंबर विथ n डेसिमल प्लेसेस, यानी कि वो क्या करेगा, ऐसे फॉर्मेट करेगा जैसे कि जो नंबर ऑफ डेसिमल्स है वो उधर प्लेस कर दे। समझ में आ रहा है। एंड इसमें क्या होता है, फॉर्मेट नंबर विथ सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि जहाँ से भी आप उसको फॉर्मेट करना चाह रहे हो वहाँ पे आप उसे ला के सेट कर सकते हो। जैसे कि दोबारा अगर समझे हम लोग, तो इसका क्या था, वैल्यू 2 था ना, हाँ 2 था। तो देखो जैसे कि मैंने कहा पहले वाले का क्या था, वो एक सिग्निफिकेंट डिजिट को लेकर चलता है। तो मैंने 5 6 7 8 9 को लिया था, तो ये किसने क्या किया, 6 और 8 को लिया, यानी कि 6 एंड 8। बाकी ये बीच के 2 क्या हैं, इन्होंने गायब कर दिया। अच्छा, दूसरे वाले हमने ये समझा कि वो एक निश्चित डिजिट से, यानी कि जो 3 हमने ले रखा है, तो देखो 1 2 एंड 3, इतना इसने रिमूव करके बाकी का पूरा पार्ट दे दिया, ठीक है। इसी प्रकार से जनरेटिंग रैंडम नंबर आप ये भी देख सकते हो। रैंडम नंबर अगर आपको जनरेट करना हो तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है मैथ डॉट रैंडम का। इसी प्रकार से अगर आप मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई मैक्स माइनस मीन प्लस मिनिमम दे दोगे तो जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये भी आप कर सकते हो। देखो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो बेसिकली जो पहला था मैथ डॉट रैंडम, ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा जो कि आपका 0 से 1 के आसपास होगा। लेकिन अगर आप मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई 10 कर दोगे तो ये क्या करेगा, आपका टोटल जितना भी आपने दिया होगा, जैसे कि आपने 10 दिया है तो ये 10 से लेके 0 के बीच में कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है। इसी प्रकार से अगर आपने ये किया कि फ्लोर कर दिया, यानी कि उसका जो वैल्यू है उसे हटा दिया, जो डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें गायब कर दिया, केवल और केवल पहली वैल्यूज़ को लिया, तो इससे क्या होगा, मैथ डॉट रैंडम जितने की भी आसपास आप दोगे तो उतना ये देगा। अच्छा, ये चीज़ है। अब अगर मान लो आप इसको और बढ़ा दो, सपोज दैट समथिंग लाइक आप जितना देना चाहो आप उतना दे सकते हो, तो ये क्या करेगा, उतने नंबर्स के बीच में आपको जनरेट करेगा। जितनी बार आप इसको रन करोगे हर बार ये एक आपको एक नया वैल्यू देगा। देखो हर बार ये नया वैल्यू जनरेट करके दे रहा है। गेमिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आप रैंडम नंबर जनरेशन का गेम वगैरह बनाते हो वहाँ पे। इसके ऊपर भी हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। देखो इसी प्रकार से मैथ के कुछ और मेथड्स हैं, जैसे कि पावर, स्क्वायर रूट, एब्सोल्यूट, मैक्सिमम एंड मिनिमम, इनको भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा कि कंसोल लॉग में आप देख सकते हो कि जब हमने पाव का यूज़ किया, यानी कि पावर इसका मतलब होता है 2 टू दी पावर 3, तो रिजल्ट क्या है 80। कैसे, अगर आप इसको ऐसे समझो तो ये कुछ ऐसे है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, यानी कि अंडर रूट ऑफ 25, ठीक है। इसी प्रकार से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 42 इज इक्वल टू 42, ठीक है। मैक्सिमम मैंने कहा 10 20 30 में क्या है 30, मिनिमम क्या है 10। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप काम अपना बहुत आसान कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। यही हमारे नंबर्स हैं।